दोनों भैया को साथ में लाना है, बाकी पूरे ब्रज मंडल को निमंत्रण दे देना। अक्रूर जी सोचने लगे कि कैसा निर्दयी राजा है, यज्ञ करने का सिर्फ बहाना है, सिर्फ और सिर्फ यह उत्सव करना उसका केवल एक इन दोनों कुमारों को मारने का है। अक्रूर जी असमंजस में पड़ गए। अक्रूर जी कन्हैया के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के दर्शन चाहते थे। सोचा कि राजा की आज्ञा है, अगर नहीं जाएंगे तो भी अच्छा नहीं होगा, और चलते ही वृंदावन की तरफ। इसी बहाने भगवान के दर्शन भी होंगे। अक्रूर जी को एक और भी विश्वास था कि हरि को मारने वाला कौन हो ही सकता है, और यहां हम ला करके इसकी ये भी इच्छा अपनी पूरी कर ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कार्तिक बदी त्रयोदशी भोरा, कार्तिक त्रयोदशी तिथि को अक्रूर जी रथ पर चढ़ करके वृंदावन की तरफ को चले। कार्तिक बदी त्रयोदशी भोरा, चढ़िया क्रूर चले ब्रज ओरा। विचार किया और सोचते चले जा रहे हैं। सोचते हैं कि आज अवसर मिला है कन्हैया के दर्शन करने का। इसी विचार में प्रभु भी मन लगाए हुए करीब पहुंच गए। दाहिनी तरफ मृग को जाते हुए देखा, सोचा कि मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, आज ही नटवर लाल के दर्शन हो जाएंगे। दाहिने अगर मृग मिल जाए जाते समय तो कार्य सब सफल हो जाते हैं। अक्रूर जी चले जा रहे हैं और कन्हैया भी थोड़ी ही देर पहले गए थे अपने घर। कन्हैया के चरण चिन्ह देखते गए। जैसे ही चरण के चिन्हों को देखा, रथ को रोक करके उन चरण चिन्हों की वंदना की, माथा गिराया और उसकी रज अपने मस्तक पे लगाई। वहां से जितने चरण चिन्ह मिले, अक्रूर जी कन्हैया के चरणों के चिन्हों पर माथा झुकाया और आकर के नंद बाबा से मिले। बोलो नंद महाराज की जय हो। अक्रूर जी महाराज की जय हो। लाए भवन हर्ष युति लीना, नंद बाबा बड़ आदर कीना।
नंद बाबा क्रूर जी महाराज से मिले और नंद बाबा कहने लगे, हे भैया बहुत दिन के बाद आए हो। घर ला करके सम्मान किया और कुछ रहा नहीं गया। पूछ रहे हैं कि आपके आने का प्रयोजन क्या है? इतने दिनों के बाद आए हो, बड़ी अच्छी बात है। बोले नंद तब ही हर्षाता। बड़े हर्ष से नंद बाबा ने पूछा, बोले नंद तब ही हर्षाता, गमन कवन ही तथा। क्रूर जी बड़े दिन बाद आए हो, हमें बड़ी प्रसन्नता है आपसे मिल करके, पर ये तो बताओ तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? अब नंद बाबा जी तो पूछ लिए कि आप बताओ किस प्रयोजन से आए हुए हो। भैया हमें बताओ, हम पूरा करेंगे। बड़े हर्ष से, बड़े प्रेम से, जैसे सूखे में पड़ी हुई मछली अगर जल में आ जाए तो वो मछली अपने प्राण पा जाती है। आज नंद बाबा क्रूर जी को पा करके बड़े प्रसन्न है, प्राणों से ज्यादा प्यारे क्रूर जी की सेवा की और बार बार पूछते हैं। क्रूर जी कुछ बता नहीं पाते हैं। अक्रूर जी क्या बताएं, एक बार बताना तो वैसे पड़ेगा ही। अक्रूर जी महाराज सोचते हैं, पर कई बार पूछने पर उनको बताना पड़ा। सकुचत कहत रहत नहीं राखा। बड़ा संकोच है बताने में कि भी हम नंद बाबा से बता देंगे कि हम तुम्हारे कुमारों को ले जाने आए हैं और ले जा करके हम कंस की धनुष यज्ञ में प्रवेश करेंगे, तो नंद बाबा का दिल बहुत छोटा हो जाएगा और हमें भी क्या कहेंगे। इस तरह से तमाम तरह से अक्रूर जी सोचने लगे, संकोच करने लगे, पर बताना तो पड़ेगा ही। कहने लगे, सकुचत कहत रहत नहीं राखा, पठवा भूप हमें ऐस भाखा। अक्रूर जी नंद बाबा से बता रहे हैं कितने भाव विभोर होकर के। नंद बाबा तो सोच रहे होंगे कि कोई अच्छी बात बताएंगे। अक्रूर जी ने बता दिया कि हमें भोजराज कंस ने भेजा है और आप सभी पूरे परिवार अर्थात पूरे वृंदावन का निमंत्रण है। महाराज कंस के यहां धनुष यज्ञ होगी, तो हम तुम्हारे कृष्ण और बलदाऊ भैया को ले जाने आए हैं, आप सभी को ले जाने आए हैं। उन्होंने निमंत्रण दिया है कि सहित गोप, जितने ग्वाल बाल हैं, सहित गोप नंद ही लैयाओ, दधिघृत क्षीर जमात पाओ।
लाल की जय। हमारे शिव प्रकाश भैया नित्य श्रोता और अपने समय से अवश्य हमें भी समय देते हैं। हम सभी नटवर लाल की पूजा के लिए शिव प्रकाश जी दोनों प्राणी जब पैपूजी शुरू होगी तब फिर देना भी, अभी अपने अपने ही पास रखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे वाह, हमारे शिव प्रकाश जी नटवर लाल के लिए वस्त्र भी जय हो। तो हुआ क्या, क्रूर जी महाराज ने बताया कि हम तुम्हारे कुमारों को लेने आए हैं। भोजराज कंस ने धनुष यज्ञ का प्रयोजन किया है और तुम सभी पूरे वृंदावनवासी को सपरिवार निमंत्रण दिया है। पुनीत हनुमत देखन के काजा, हरिहल धर ही बोलाई राजा।